हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट करेंगे। आपका क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर एक पॉइंट्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट्स -3, -5, 3, 1, 0, 3, -1, -4। यहाँ पर जो है कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए -3, -5 इसको ए ले लिया, 3, 1 इसको बी ले लिया और 0, 3 को सी ले लिया और -1, -4 को हमने डी ले लिया। अब ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल कोई स्पेशल टाइप का है, ये हमें बताना है कि ये स्क्वायर है कि या रेक्टेंगल है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। तो सबसे पहले हम साइड्स तो निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसको आप x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं a और b की। तो a और b की जब हम डिस्टेंस निकाल लेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, x2 - x1 तो 3, ये फार्मूला का माइनस और -3 आएगा तो -3 नहीं, हमने पहले हाँ x2 3 लिया और माइनस का लगाया और ये माइनस का है तो -3 आ जाएगा, होल स्क्वायर डाल दो। अब y2 - y1 तो y2 1 है और -y1 तो माइनस फॉर्मूला का और माइनस का ए एलिमेंट माइनस का है। तो अब हम सॉल्व करेंगे, 3 माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा है। और ऐसे ही सिमिलरली माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई, ये 5 आ गया प्लस का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ से 3 + 3 कितना होता है, 3 + 3 6 होता है और 5 + 1 6 होता है। तो अब हम यहाँ से 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, ये भी 36 आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 36। अरे एक ही बात है ना, 36 + 36 क्या आ गया, 2 × 36 या 72 लिखो। अब इसे आप क्या कर सकते हो, इसे आप यहाँ पर 2 × 6 × 6 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। 36 को 6 × 6 तो 6 बाहर आ गया, 6√2 यूनिट। ये तुमने एक साइड निकाल ली। अब हम निकालेंगे बी और सी। क्या निकालेंगे, बी और सी। तो बी और सी, हाँ तो थोड़ी सी जो हल्की मिस्टेक है वो क्या है, ये जो कोऑर्डिनेट है -3, 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा। y2 - y1 करेंगे तो 1 - 5 आएगा, तो यहाँ 1 - 5 आएगा। 1 - 5 का मतलब होता है -4, तो -4 का होल स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये एज इट इज वही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो अब जब हम इनको वो प्लस करेंगे तो 52 √52 यूनिट आ गया। अब हम BC की तरफ मूव करते हैं, तो BC की तरफ मूव करेंगे तो B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 3, 1 और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 0, 3। तो हमने इसको x2 और x2 या फिर हम इसको ऐसा करें ना, न्यू नेम दे दें, x1 दे दें। चलिए इसको x2 दिया हुआ है, b को x2 दिया है तो x2 y2 x1 y1, ठीक है ना, डोंट वरी कोई बात नहीं। x2 - x1 तो 3 - 0 का होल स्क्वायर, क्यों, x2 की वैल्यू 3 और x1 की 0। y2 - y1 तो y2 1 है और y1 -3 है तो -3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जरा ध्यान से देखिए, 3 - 0, 3 - 0 कितना आएगा, 3 तो 3 का होल स्क्वायर। और 1 - 3 कितना आएगा, -2 तो -2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 और -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, प्लस का 4। क्यों, ये तो आपको छोटी सी बात है, मालूम होना चाहिए। -2 × -2 2 बार मल्टीप्लाई होगा, प्लस का 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, √13 यूनिट। ये यूनिट्स यहाँ लिख देंगे, ये यूनिट्स आ गया। 9 + 4 13। अब इसमें से कोई स्क्वायर रूट बाहर नहीं निकलेगा। अब BC के बाद हम DC की बात करेंगे, D और C। तो स्क्वायर रूट का साइन डालेंगे। D के कोऑर्डिनेट्स यहाँ लिख लो, D कितना है आपका -1 -4 और C कितना है यहाँ पर आपका 0 और 3। तो इसके नाम दे दो, x1 y1 x2 y2। वहाँ फिगर नहीं दिख रहा है, वैसे फिगर देखना है तो ये फिगर दिख रहा है ना, आप ये फिगर आपका है ना D और C। तो D लिख लिया, C लिख लिया। अब इसकी नेमिंग कर दी हमने, तो नेमिंग करने के बाद अब हम इसका डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो हम DC निकालने जा रहे हैं, तो DC निकालेंगे तो x2 - x1 तो 0 माइनस, और ये माइनस का एलिमेंट है तो -1, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 - y1 3, y2 की वैल्यू और y1 की -4
तो माइनस फार्मूला का और माइनस एलिमेंट का आ जाएगा। तो दो माइनस क्यों आ रहे हैं, एक फार्मूला का और एक एलिमेंट के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 माइनस माइनस प्लस, तो 4। अब ये कितना आएगा, 0 + 1 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर। 4 + 3 7, तो 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आपका आ गया 1 का स्क्वायर 1 और 7 7 जा 49, ये √50 यूनिट आ गया। तो हमने कौन सी साइड अभी निकाली, ए बी बी सी डी सी। अब हम निकालेंगे ए डी। अब हम किसकी बात करेंगे, ए डी। तो ए डी निकालेंगे। ए की क्या है, -3 और 5। हमने पहले -5 लिख दिया था, गलत हो गया था, ये 5 है, पॉजिटिव है। और डी कितना है, -1 -4। नेमिंग पेंसिल से किया करो हमेशा, क्योंकि कोई मिटानी हो तो मिटा देंगे या नई सिरे से कर देंगे। अब जैसे x1 y1 ले लो, इसे x2 और y2 ले लो। आप x1 x2 y2 या x1 y1 इसको भी ले सकते हैं x2 y2 की जगह, ऐसी कोई बात नहीं, इससे कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि होल स्क्वायर करो तो नेगेटिव का या पॉजिटिव का एक जैसा ही आता है। तो x2 - x1 -1 माइनस x2 - x1, माइनस का फॉर्मूला का माइनस आया, x1 माइनस का है तो एक डबल माइनस डाल दो यहाँ पर, डोंट वरी। अब y2 इज -4, माइनस का फॉर्मूला में और एक पॉजिटिव है तो 5 आएगा। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ए डी। तो यहाँ पर देखेंगे आप -1, माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई 3 होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और -4 और -5 दोनों निगेटिव हैं, तो यहाँ पर -9, यू कैन राइट -9। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए डी आएगा। 3 में से बन गया 2, तो 2 का होल स्क्वायर। अब -9 का होल स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, 81। और इसका कितना आया, 4 और ये 81, तो ये 85 आया। ये आ रहा था 85 यूनिट्स, 85 यूनिट्स। सिंस साइड ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी डी नॉट इक्वल टू ए डी, कोई भी साइड इसमें इक्वल नहीं आ रही, सो इट इज नॉट स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन स्पेशल टाइप का नहीं। स्पेशल टाइप से मतलब है हमारा न तो ये स्क्वायर है, ना ये रेक्टेंगल है, ना पैरेललोग्राम है, ना रोम्बस है, क्योंकि सारी कंडीशन यही फेल हो गई। ऑल साइड्स आर डिफरेंट, सारी साइड्स इक्वल होती ना तब हमारी कुछ पॉसिबिलिटी आगे बढ़ती। तो सीधे लिख दो, इट इज नॉट स्पेशल टाइप क्वाड्रिलेटरल, ये आपका आंसर आ गया। प्रिय स्टूडेंट्स, आपसे उम्मीद है कि वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 6 थर्ड पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।